दीपेश जी, थैंक यू सो मच। हेलो वंदना जी, मैं हूं दीप्तेश। मैं बॉलीक्विक मीडिया से बात कर रहा हूँ। हेलो दीपेश जी। या वंदना जी, मैंने सुना है आपकी फिल्म जो है खिचड़ी टू, उसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है टीवी पर, तो इसी के बिल्कुल। सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वन्ना जी, आपको कैसा लग रहा है कि 2002 में आपकी सीरियल जब ये खिचड़ी स्टार्ट हुई थी, वहां हम्म। से लेकर इतना बड़ा मतलब फ्रेंचाइजी बन गई है और उसकी एक मूवी बनी थी जिसको पिछले साल लोगों का काफी प्यार मिला, काफी अच्छा उसने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस किया और अभी उसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लेजेंडरी, यू कैन से, बिकॉज ऐसी, आई मीन, टेलीविजन शो जिसकी फिल्म होना और उसकी फ्रेंचाइजी होना, आई मीन, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और हमेशा ऐसा रहा है कि जब हम फर्स्ट और उसकी सीक्वल आती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती ही है, लेकिन कभी या कभी वो सीक्वल इतनी चलती नहीं है, यू नो। या थैंकफुली, या यू कैन से, आई फील सो प्राउड कि हमारी ये जो हमारा सीक्वल आया खिचड़ी टू, मिशन पांथुकिस्तान, वो इतना हाँ। ही अच्छा गया और लोगों को इनफैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड आप अब 3 नवंबर को उसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। या तो जब आपने ये पहली बार ये शो किया था, आपका जयश्री का कैरेक्टर था, तो हम्म। तब आपको लगा था कि ये शो इतने बड़े लेवल पे आगे जाके पहुंचने वाला है? जब आप काम करते हैं तो कभी इस बात की सोचते नहीं है कि आप कितना, हाँ, अच्छा काम करना है, लोगों तक पहुंचाना है। और हर एक बंदे को जब वो सीरियल प्रोड्यूस करता है या उसमें एक्ट करता है, उनको यही लगता है कि हमारा काम चलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। ये तो हर बंदा चाहता है। आई मीन, कोई भी सीरियल हो या फिल्म हो, जब भी आदमी मेहनत उतनी ही करता है और उनको यही लगता है कि ये हमारी फिल्म अच्छी जानी चाहिए, यू नो। तो जब हमने शुरू किया था, बिकॉज इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, उस वक्त कभी किसी ने सोचा नहीं था इस तरह की कॉमेडी आएगी। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज एक्चुअली। बट सब लोग बहुत एक पूरा यूनिट बन के हमने काम किया। इट वॉज सो मच लाइक अ फैमिली, ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड, एंड सबके परफॉर्मेंसेस। तो उसकी वजह से, ये पूरे टीम वर्क की वजह से, ये जो अनदर लेवल पर चला गया। और खिचड़ी जब पहले ही एपिसोड से पीपल वेंट क्रेजी, या तो हमें लगा कि नहीं, हमने जो मेहनत की है, आतिश ने लिखने में, जेडी ने प्रोड्यूस करने में, आतिश ने डायरेक्ट करने में, हमने परफॉर्म करने में, वो साकार हुई है, यू नो। तो बहुत खुशी हुई, बहुत, मतलब बयान नहीं कर सकती मैं, इतने हम खुश हो गए थे जब बाहर जाके लोग हमें अपने कैरेक्टर से, लाइक, क्यों, क्या होता है कि टेलीविजन पर आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, तो जब जो करते हो लोग उससे आपको आइडेंटिफाई करने लगते हैं। लेकिन आज तक मुझे लोग जयश्री के नाम से बुलाते हैं, याद करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो खिचड़ी टू का शूटिंग हुआ था, तो उससे जुड़ी कोई याद या कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपको हमेशा याद रहेगी, या कोई आप शेयर करना चाहते हो? um, हमने खिचड़ी टू फिल्म की जो शूटिंग है वो अम, मुंबई में की, और बाकी हमने कच्छ में की। राइट। कच्छ में हमने जो शूटिंग की, उसमें कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि इट वाज सो डिफिकल्ट। आप जानते हैं, पूरा रण है, यू नो, व्हाइट या डेजर्ट है, और इतना ह्यूज है वो। हम एक दिन शूट कर रहे थे, अचानक वहां सैंडस्टॉर्म आ गया और इतना भयंकर था कि मतलब दिखना मुश्किल हो गया था, यू नो। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी शूटिंग में, इतना इतनी तकलीफों में, आई मीन, यू नो, वी वर देयर कि हमारे, मतलब, टेंट्स उड़ गए थे और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि एक फैमिली, तो एक्चुअली हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, यू नो। या
कि लाइक अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो वी वर ऑल टुगेदर, और इतनी हवा तेज चल रही थी कि पकड़ के खड़े रहना पड़ रहा था। और तब Right. आतिश और जेडी वो लोग आए और फटाफट हम लोगों को उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि वहां खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये मैंने इतना इतना बड़ा सैंडस्टॉर्म बोलो या थंडर बोलो या जो भी बोलो, वो मैंने कभी इतना महसूस नहीं किया था, क्योंकि जनरली हम सुनते हैं कि यहाँ पे ऐसे हम घर में भी बैठते हैं, इतनी हवा चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने कभी पहले इतना ज्यादा भयानक मैंने नहीं देखा था कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड पूरा सैंड का देखो आप, जो फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह का माहौल हो जाता है, वो सारी चीजें। तो ये इतना ये था, शूटिंग हम लोगों को स्टॉप करनी पड़ी, ऑफ कोर्स वहां करना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन सबको हमें गाड़ी में बिठाना पड़ा। आतिश जेडी सबने फटाफट सब लोगों को अंदर बिठाया, वैन्स में बिठाया, और सारी टीम को बोला कि भाई सब लोग सेफ हो जाओ। तो ये नो कई बार ऐसा होता है, कई सारी चीजें होती है, लेकिन साथ में जब आप होते हैं ना तो हर चीज हम टैकल कर लेते, हर चीज हैंडल कर लेते। तो इतने इतने बड़े जो वाकया हो जाता है वो भी हम जब साथ में होते हैं ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो ये एक वो दिन हमारा इतना भयंकर था कि बट यही बातें हैं कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब हम फिल्म जब देखते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं इतना अच्छा होता है, तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं और हम याद करते हैं कि अरे पता है उस दिन कैसा हुआ था, ये सीन के वक्त याद है कितना भयंकर ये हो। तो वो फिर आपकी अच्छी मेमोरीज बन जाती है कि जो आप स्टोरीज बताने लगते हो उस बात को लेके। राइट। और इस पर आपका क्या कहना है कि आज के जमाने में जब ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती है कि जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हो, और वो जमाने में अभी भी आपकी फिल्म ऐसी है जो लोग पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस तरह के एज में हम लोग हैं जो हम इतना वेस्टर्न कल्चर बहुत हमारी फिल्मों में भी दिखता है, हमारे कई शोज में भी दिखता है, लेकिन ऐसे में हम खिचड़ी लेके आए हैं जो पूरा बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ, मतलब बच्चा, दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, पूरी फैमिली एक साथ देख सकती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसे शोज, ऐसी फिल्में बनती कहाँ है, तो उसके साथ जुड़ना, ऐसे अच्छे काम करना, ये आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। राइट। तो आप थिएटर आर्टिस्ट है, आप थिएटर में भी काम करते थे, फिर आप टीवी सीरियल में आए, फिल्मों में आए, तो ये खिचड़ी आपको कैसे, इसका प्लानिंग हुआ कैसे, आपको 2002 में ये खिचड़ी का आप हिस्सा बने? मैं आतिश जेडी को पहले से जानती थी, बिकॉज थिएटर से है हम लोग। तो हम लोग एक प्ले करते थे, तब बात होती थी कि मुझे जेडी बोलता था कि एक टेलीविजन शो करना है एंड ऑल। उसके बाद सब ये हो गया, मैं आई वॉज प्रेग्नेंट, आई लेफ्ट द शो एंड सारी चीजें हो गई। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तो जेडी मिलने आया था, तब उसने बोला कि एक तुझे बताया था कि एक प्ले करना, शो करना है, तो वो हम करना चाहते हैं, और आतिश मुझे कह रहा है कि तुम करो। तो मैंने उसको बोला कि अरे इसकी बच्ची अभी 8 दिन की है और ये कैसे कर सकती है, 8-10 दिन की थी मेरी डॉटर, और जेडी आया था मिलने। मैंने कहा नहीं नहीं मैं करूंगी। वो बोले आर यू श्योर? आई सेड या व्हाई नॉट। और आई थिंक माय डॉटर वाज जस्ट 3 months ओल्ड, और तब हमने पायलट शूट किया था। एंड मेरा बेटा 5 साल का था, मेरी बेबी छोटी, तो सारा प्रैम, उसकी केयर टेकर और सारा सब कुछ लेके मैं शूटिंग पे गई थी। एंड वहां माहौल इतना अच्छा कर दिया था उसने मेरे लिए। एक सेपरेट रूम, मैटरनिटी रूम रखा था पूरा, जहाँ पे बेड वेड सब सैनिटाइज, सारा अपना मच्छरदानी एंड ये वो हर चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज, जो मेरे घर में मेरा रूम था
मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने और मेरी मम्मी पापा ने बना के रखा था, उस तरह का रूम मुझे वहां पे खिचड़ी के सेट पे दिया था उन्होंने, Yeah. So that was such a wonderful gesture by JD and Atish कि they made me so comfortable. हमने 3 दिन शूट किया, इतना कंफर्टेबली शूट किया वो पायलट। एंड जब 2002 में रिलीज हुई, उसके बाद हम लोग जब शूटिंग करने लगे, तब तो माय डॉटर वाज 8-9 months old, so वो फिर बड़ी हो गई थी। बट इट वाज वंडरफुल, इट वाज समथिंग जो अभी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बट यू नेवर नो, अच्छे लोग सब जगह होते। राइट। और मुझे हमेशा मिले। ओके, और काफी सारे ऐसे न्यू कमर्स है जो इस इंडस्ट्री में आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी मिलते हैं। मेरी उन लोगों से एक ही एडवाइस है कि पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो। या देखो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ना कभी वेस्ट नहीं जाता, मैं सबको बोलती हूँ। उस वक्त जब मैंने शुरू किया, तब इतनी कंपटीशन नहीं थी, इतना सब नहीं था। आज चलो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, उस वक्त तो वेब शोज नहीं थे, इतने सारे सीरियल्स नहीं थे, तो आज शोज भी बहुत है। लेकिन आपको जो दिखता है बाहर से, वैसा ये है नहीं। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा है। कई बार आपको फेलियर्स आएंगे, तो आपको उसमें डटे रहना है, क्योंकि ऐसे ही आप मतलब एक स्टेप आप पीछे जाओगे, तभी आप 2 स्टेप आगे बढ़ो, यू नो। या तो मेरी सबसे यही एक एडवाइस है कि सबसे पहले तो पढ़ाई करो, पढ़ो, बहुत काम आती है पढ़ाई। एंड इस इंडस्ट्री में आना है तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनत उतनी ही है, शायद बहुत ज्यादा है। हमारे लिए यार टाइम का भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब जैसा है। कई बार घर में प्रॉब्लम्स होती है, तो भी हमें काम तो करना ही पड़ता है, वहां जाके खुश रहना पड़ता है। आपके शोज के हिसाब से आपके मूड्स आपको रखने पड़ते हैं, तो बहुत मेहनत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत। तो मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को आपकी खिचड़ी टू का आपका कोई अच्छा सा डायलॉग सुनाए। डायलॉग अब मैं नहीं सुनाऊंगी, अब मेरी सारी ऑडियंस, हेलो फ्रेंड्स, माय फैंस, माय व्यूअर्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने सालों में देते आ रहे हैं, और मुझे पता है आप हमेशा मुझे प्यार दोगे, मेरे साथ रहेंगे आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिवाली आ रही है, घर की सफाई शुरू हो गई होगी, एंड मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से आप दिवाली मनाइए, खुश रहिए, पटाखे फोड़िए, एंजॉय कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, कंट्रोल में, शुगर ना बढ़ जाए, और अपनी फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। और 3 नवंबर को रात को 8 बजे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जी सिनेमा पे मेरी फिल्म खिचड़ी 2 मिशन पान तुर्किस्तान आ रही है। पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और ये मेरी तरफ से आपको दिवाली, और आपकी तरफ से मेरे लिए दिवाली होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और मुझे एक और सवाल पूछना है कि खिचड़ी 3 का कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या? अभी तो खिचड़ी 2 खत्म नहीं हुई, लोगों का तुरंत कहना था, लोग बाहर निकलते थे थिएटर में से, सॉरी तो बोल रहे थे कि खिचड़ी 3 भी कब आएगी, बट आएगी, जरूर आएगी। पहले ये वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर तो हम देख ले सब, उसके बाद बताएंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हमारे साथ बातचीत की। मैं चाहूंगा कि आपका खिचड़ी 2 का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है, वो खिचड़ी 1 की तरह ही सक्सेसफुल रहे, और इसको लोगों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू दीप्तेश जी, थैंक यू सो मच।